हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं आपके सामने एक टॉपिक व्हाट इज अकाउंटिंग लेकर आई हूं। अकाउंटिंग होती क्या है, इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसको समझने का क्या मतलब है, क्यों इसके लिए सब पीछे पड़े रहते हैं कि आप क्लास 11th में आ गए हैं तो अब आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। क्लास 11th में आने से पहले ही हम यूट्यूब पर सर्च करने लगते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो मेरे आज इसके वीडियो में आप अकाउंटिंग क्यों पढ़ी जाती है और इसका क्या मतलब होता है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर पता कर लेना चाहिए। यदि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्यों की जाती है। हमारा पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज अकाउंटिंग, सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई डू वी नीड इट एंड थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंटिंग आर देयर। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण अकाउंटिंग की जाती है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले आंसर जानते हैं पहले क्वेश्चन का। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन साइंस दैट इज कलेक्ट ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। अब ये मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया है, अब मैं इसको आपका हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके? इंडिविजुअल के एंड ऑर्गेनाइजेशन के। मैडम, आपने हिंदी में भी मीनिंग समझा दिया, इंग्लिश में भी मीनिंग बता दिया, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसको मैं आज आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर 2 लोगों का एग्जाम्पल लेंगे। कौन से 2 लोगों का? पहला इंडिविजुअल का एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, अब इंडिविजुअल के एग्जाम्पल में हम आपके फादर को ले लेते हैं। ठीक है, आपके फादर इंडिविजुअल हैं, वो अपना कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में हम टाटा को ले लेते हैं। नहीं, वो बहुत बड़ी बिजनेस हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम रेमंड्स को ले लेते हैं। रेमंड्स को ले लिया जो शर्ट्स बनाती हैं। ठीक है, एक तरफ है इंडिविजुअल आपके फादर एंड दूसरी तरफ है बिजनेस रेमंड शॉप का। ठीक है ना। अब क्या है, जो आपके फादर हैं वो काम करते हैं, उनकी सैलरी हम सपोज करते हैं 1 लाख रुपए महीना है। अब उन्हें मंथ में 1 लाख रुपए मिलता है। उसी 1 लाख में उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, उसमें उन्हें अपनी फैमिली के खर्चे पूरे करने हैं, उसमें उन्हें गाड़ी का पेट्रोल भरवाना है और जितने भी उनके घर के खर्चे हैं वो सब उन्हें 1 लाख में करने होते हैं। अब क्या होता है, अब जब उन्हें सैलरी मिलती है, पूरे मंथ में वो क्या क्या खर्चे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है। क्योंकि यदि उन्हें पता ही नहीं होगा कि खर्चा कहाँ जा रहा है तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। तो अकाउंटिंग का काम किसी इंडिविजुअल के खर्चों को मैनेज करना होता है। उसी तरह हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? रेमंड शॉप्स का। रेमंड शर्ट्स जो कंपनीज बनाती हैं वो क्या करती हैं, अकेले तो एक ओनर तो कोई काम करता नहीं है, वो क्या करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखता है, उनसे काम करवाता है, साथ ही साथ शर्ट्स के लिए कपड़ा भी खरीदता है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और उन सब चीज़ों के लिए वो किसका यूज़ करता है? पैसों का यूज़ करता है। अब इन पैसों को किस तरीके से खर्चा किया जाना चाहिए, सही तरीके से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह सब की जानकारी हम किसके थ्रू ले सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू ले सकते हैं बच्चों। इस तरह अकाउंटिंग में किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की, मतलब उनके खर्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके हिसाब से उसे रखा जाता है कि वो खर्चे किस तरह हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो जो पैसा उसके पास है वो सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, या कितना खर्च हो रहा है, कितना उसको बचाना चाहिए या कितना उसे फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। यह सारी चीज़ें काउंटिंग में पढ़ी जाती हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है,
वाई डू वी नीड इट? हमें अकाउंटिंग रखने की ज़रूरत क्या है, हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, इसके यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट दिए हैं जो मेन पॉइंट हैं। इन्हें हम समझते हैं कि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये एक इंफॉर्मेशन साइंस है। हमने पैसा कमाया, हमने उसे खर्च किया, लेकिन हम उसे किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, हम गलत जगह तो हमारा पैसा नहीं जा रहा, उन सब की इंफॉर्मेशन हम कैसे रख सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है, जैसे हमें लास्ट मंथ हमारे फादर को सैलरी मिली थी 1 लाख, उनका खर्चा हो गया 90,000। अब इस मंथ उन्हें लगा कि यार मेरा तो पिछली बार बड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया था, क्या वजह है जिसके कारण मेरा इतना खर्चा हो गया, और मैं ऐसा क्या करूं कि आने वाले महीने में मेरा इतना खर्चा ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग की जाती है ताकि हम पास्ट के खर्चे देखकर अपने फ्यूचर के खर्चों को कम कर सके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनालाइज करना बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग क्या होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मनी से रिलेटेड, किसको दिया, किससे मिला, ओनली मनी टर्म में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग सिर्फ मनी टर्म की चीज़ों को ही देखती है। तो जितना भी मनी टर्म में कलेक्शन हुआ है वह सब किस में रखा जाता है, अकाउंटिंग में रखा जाता है बच्चों। और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अकाउंटिंग के थ्रू कलेक्ट कर ली, हमें मिल गई कि हमने इतना पैसा लिया, उतना पैसा दिया, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें तो हम याद करके रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत रहती है, ताकि हम अपने मनी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को सही तरीके से सही जगह मैनेज करके रख सकें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। किस तरह की अकाउंटिंग की जा सकती है? पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होती है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, एंड थर्ड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो क्लास 11th के बच्चों के लिए हैं, जहाँ पर उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बेसिक लेवल है वहाँ से बताया जाता है कि किस तरह ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते हैं, किस तरह से उनकी जनरल में एंट्रीज की जाती है, सोर्स वाउचर के थ्रू एंट्री की जाती है, उसके बाद उनका लेजर प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस किया जाता है, मतलब जो भी प्रोसेस है वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाई जाती है। सेकंड होता है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखना है, यह मैनेजेरियल अकाउंटिंग में बताया जाता है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाई जाती है। इस तरह बच्चों, अकाउंटिंग पढ़ने से आपको अपने मनी को मैनेज करना, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और उसके थ्रू अपने फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना, यह सब बताया जाता है। तो ये आपके फादर के लिए भी और किसी बिजनेसमैन के लिए भी, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह जब आप अकाउंटिंग पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप ये सोचेंगे कि कितना प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मनी की वैल्यू पता चलेगी, उसे किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए और किस तरह से उसका यूज़ किया जाना चाहिए, ये सब अकाउंटिंग में आपको पता चलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा यह मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।